नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कई बार लोग भोजन के बाद थाली में हाथ धो लेते हैं। अगर आप भी भोजन करने के बाद अपनी थाली में हाथ धोते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। खाना प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य शरीर के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है। शरीर की गतिशीलता एवं कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन यदि परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किया जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जब लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। भोजन के नियम का पालन न करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। यदि आप खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। खाने की थाली में हाथ धोना अशुभ माना गया है। जो लोग खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं। वास्तुशास्त्र में घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन भी किया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही करना चाहिए। इसके अलावा भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि थाली एक हाथ से पकड़ने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। शास्त्रों में भोजन से पहले भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। वहीं थाली में जूठन छोड़ना भी अशुभ माना गया है। खाना खाने की जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और खाना खाते समय आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में भोजन करने की दिशा के विषय में भी बताया गया है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यह भोजन के पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। भोजन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए। इस ओर मुख करके भोजन करने से अशुभ संकेत मिलते हैं। दक्षिण दिशा में यम तरंगों की प्रधानता होने के कारण खाना दूषित हो जाता है। पश्चिम दिशा भी अशुभ मानी जाती है, जो रोगों को आमंत्रित करती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से शरीर अस्वस्थ होता है। इस ओर मुख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिनके पास पैसों की तंगी होती है उन्हें पश्चिम दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। इस दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार के शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से दिमाग शांत हो जाता है
और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित करता है। जमीन पर पालथी मारकर बैठने से मांसपेशियों को राहत मिलती है। इससे भोजन तेजी से पचता है, आपको अधिक खाने से भी रोकता है और व्यक्ति को भोजन करने के बाद ऊर्जावान महसूस कराता है। जमीन पर बैठकर खाने से मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। इससे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, भोजन के लिए बैठने से पहले चेहरा, हाथ और पैर धो लेना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। भोजन करते समय चेहरा, हाथ और पैर गीले होने चाहिए। जल पंच तत्वों में से एक है। जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे आयु में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो खाना खाने से पहले चेहरा, हाथ और पैर धोने से उन पर लगे धूल के कण हट जाते हैं, जिससे भोजन में शुद्धता बनी रहती है और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। नंबर 5, रसोई घर में नमक, हल्दी और चावल, यह तीनों वस्तुएं कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में नमक खत्म होने वाला है तो उसे तुरंत लेकर आएं, क्योंकि अगर घर में नमक पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इससे नकारात्मकता आती है और वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। इन तीनों वस्तुओं में से यदि कोई चीज रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 6, गंदे अथवा टूटे फूटे बर्तनों में कभी भी भोजन ना करें, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाने के बर्तन बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए। यदि कोई बर्तन टूटे हुए हैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटे बर्तन दरिद्रता की निशानी होते हैं। यह आर्थिक संकट को बुलावा देते हैं। जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाता है उससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसके घर में अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का निवास होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दें और साफ बर्तनों में भोजन करें। इससे आपके विचार भी शुद्ध होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर बना रहेगा। नंबर 7, भोजन कभी भी बिस्तर पर बैठकर या थाली को हाथ में लेकर नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है। बिस्तर पर भोजन करने से माता लक्ष्मी का निरादर होता है। बिस्तर पर भोजन करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। भोजन का संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु नाराज हो जाते हैं, जिससे सुख समृद्धि का नाश होने लगता है। बिस्तर पर खाना खाने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। शास्त्रों के अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि थाली में हाथ धोने से उसमें बचे हुए अन्न का अनादर होता है। भोजन की थाली में हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिससे घर में दरिद्रता आती है। साथ ही इससे चंद्र और शुक्र ग्रह भी क्रोधित होते हैं और घर से बरकत चली जाती है। इसलिए भोजन
करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ ना धोएं। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है और इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि हम भोजन के बाद अपनी थाली में हाथ धोते हैं तो शरीर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी ओर नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और हमारे आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। यह नकारात्मक शक्तियाँ हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं और कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती हैं। नंबर 9, सुबह स्नान करके और पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र होकर ही खाना बनाना चाहिए और अगर संभव ना हो तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। भोजन बनाते समय मन शांत रखना चाहिए। साथ ही भोजन बनाते समय भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शांत मन से भोजन बनाने से भोजन स्वादिष्ट होगा और अन्न की कमी नहीं होगी। नंबर 10, भोजन ग्रहण करने से पहले अन्न देवता तथा माता अन्नपूर्णा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देवी देवताओं को भोजन के लिए धन्यवाद देते हुए खाना खाएं। कभी भी परोसे हुए खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है। भोजन करते समय क्रोध और बातचीत नहीं करना चाहिए। हमेशा शांत मन से भोजन ग्रहण करें और भोजन करने के बाद थाली में कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालें और उन्हें प्रतिदिन खिलाएं। ऐसा करने से यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वह खत्म हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।